नमस्कार दोस्तों, डीएलएड 2026 एंट्रेंस की तैयारी करने वाले मेरे प्यारे बच्चों, 5 का पंच मैं लेके आया हूँ सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद करने के लिए। रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आएंगे और उसमें से 5 क्वेश्चन डेली आपको दिखाऊंगा जो आपके हाल फिलहाल की परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे गए। मैथ्स का भी क्वेश्चन और रीजनिंग का क्वेश्चन, ये दो चीज़ें आपके पास डेली बेसिस पर रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से पहुंचेंगी, लाइव नहीं पहुंचेंगी। वीडियो में जाकर उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, 5 के पंच में आज का पहला सवाल क्या है, ध्यान से देखिए। हमारा आज का पहला सवाल है सिटिंग अरेंजमेंट का। और क्या कह रहा है आपसे सिटिंग अरेंजमेंट, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और कैसे मैं बना रहा हूँ उसको बड़ी सावधानी से देखना है। और फिर इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, रोकेंगे, इसको एक बार ड्रॉ खुद से करेंगे, बनाएंगे, और बनाने के बाद आप फिर से मिलाएंगे कि सर ने जो बनाया था वो सही था या गलत था। क्या कह रहा है सुनो। 6 दोस्त हैं, पी क्यू आर एस टी और यू, एक वृत्ताकार मेज के परितक मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं बाबू। 5 लोग हैं, तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि 5 लोग हैं तो भैया बनेगा कैसे। तो भैया पहले एक तो सर्किल बनाइए, सर्कल बनाइएगा तभी कुछ हो पाएगा। और सर्कल में 6 लोगों को बैठाना है तो 6 लोगों को बैठाइए, 1 2 3 4 5 और 6। हमने 6 लोगों को बैठा दिया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन पर समझो। कह रहा है भैया कि पी एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ध्यान रखना, कभी भी जब चेहरा अंदर की ओर दिया हो तो हमेशा क्वेश्चन की शुरुआत जो किया जाता है वो बॉटम से किया जाता है, नीचे से, क्योंकि ये राइट होता है उसका और ये इसका लेफ्ट होता है। तो जब नीचे से बनाना शुरू कीजिएगा तो राइट और लेफ्ट जाने में आसानी होती है। पहला लाइन दिया है, पी एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, पी एस के दाईं ओर 1 2, यहाँ पी हो जाता है। तो एस का दाहिना ही होता है, बायां ही होता है, इसलिए राइट और लेफ्ट मैंने पहले लिख दिया है। इसके बाद कह रहे क्यू टी के बाईं और बिल्कुल बगल में बैठा है। क्यू टी के बाईं और बिल्कुल बगल में बैठा, तो एक बात बताओ, क्यू और टी अगल बगल यहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ बैठ सकते हैं, तो हम इसको भी नहीं डालेंगे, इसको साइड में रख लेते हैं। ये दोनों एक साथ पड़ोसी ही होंगे। आगे क्या कह रहा है कि पी आर और यू के बीच बैठा। पी के बारे में क्या कह रहा है कि आर और यू के बीच बैठा है। तो भैया अगर पी यहाँ है तो आर और यू के बीच बैठने का मतलब आर और यू जब भी होंगे तो यहाँ होंगे। ये राइट है, ध्यान रखना, इसको आर मत समझिएगा, ये राइट है और ये लेफ्ट है। तो P इन दोनों के बीच बैठा है। तो भैया हमें पता नहीं है ना कि R इसके बाएं है कि दाएं, इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया। जैसे आगे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम कंफर्म कर लेंगे। अच्छा, एक चीज़ तो कंफर्म हो गया कि सर Q और T जब बैठना था इसको पड़ोसी बनना था, तो यहाँ तो सर R और U जगह लिएगा, Q और T की जगह तो अब यहीं बच गई है, दूसरा कोई जगह तो अब बचा नहीं इसके लिए। अब इनमें से कौन आगे पीछे होगा अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे। आगे दिया है एस आर के बाईं और बिल्कुल बगल में बैठा है। कह रहा है एस आर के बाईं और बिल्कुल बगल में। तो एक बात बताओ, एस यहाँ है, आर यहाँ होगा तब ना इसके बाईं और ठीक बगल में होगा, इसका मतलब यहाँ यू नहीं होगा, आर होगा। और यहाँ अगर आर होगा तो यहाँ आर नहीं होगा, यहाँ यू होगा। क्लियर है। अब आगे क्या दिया है, कह रहे पी और एस के बीच कौन बैठा है। कह रहे पी और एस के बीच, तो भैया पी और एस के बीच में कौन बैठेगा, तो आप कहेंगे सर आर बैठेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है जी, छोटा सवाल है। अब आपके मन में एक सवाल बन सकता है कि सर क्यू और टी में कौन बाएं और दाएं बैठा है। तो भैया नॉट श्योर, हम श्योर नहीं है इसके बारे में। हम जिसके बारे में श्योर थे हमने उसका जवाब दे दिया, इसलिए हमसे सवाल इसके बारे में पूछा भी नहीं जाएगा। ये डाउट में ही रह गया और इससे कोई मतलब भी हमें नहीं है। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, इस सीरीज का है। अब इस सीरीज में आपको देखिए, ये नॉन वर्बल क्वेश्चन जब भी आपके पास आता है ना, तो नॉन वर्बल जो होता है वो ध्यान रखना हमेशा ऑप्शन एलिमिनेशन से बनता है। नॉन वर्बल रीजनिंग ये जब भी बनता है तो भैया ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से बनता है। ऑप्शन एलिमिनेट किया कैसे किया जाता है इसको जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए, यहाँ से हम यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ हमें कॉमन दिखाई दे रहा है कि सर इस वाले पार्ट में ये फिगर बिल्कुल सेम था, यहाँ भी सर ये फिगर बिल्कुल सेम था, यहाँ भी एक ऐसा फिगर आया जो बिल्कुल सेम आया। इसका मतलब है कि सर इस प्रकार जो फिगर होगा वो बिल्कुल सेम ही होना चाहिए। क्या ऐसा सेम ऐसे आया है, नहीं आया। क्या ऐसा सेम ऐसे आया, नहीं आया। क्या ऐसा सेम, तो ऑप्शन ही खत्म नहीं। यानी हमें कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, हमें इस फिगर नहीं बता दिया कि ऑप्शन छांटोगे आंसर तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। और यहाँ आंसर छांट के ऑप्शन आया है, यहाँ आपको जानने की भी आवश्यकता नहीं है कि क्या यहाँ होगा क्या नहीं होगा। फिर भी अगर आपको जानना हो तो जानकारी ले लेते हैं। देखिए, इस फिगर से इस फिगर में क्या हुआ है, जो यहाँ पर डबल है वहीं यहाँ सिंगल हो गया। इस फिगर से इस फिगर में क्या हो गया, जो यहाँ डबल है वहीं यहाँ सिंगल हो गया। तो इस फिगर से इस फिगर में क्या होगा, जो यहाँ डबल है वहीं यहाँ सिंगल हो जाएगा, यानी गोला यहाँ होगा ही होगा। और यहाँ एक नया फिगर यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, यहाँ तो नया फिगर यहाँ भी आ गया। ऑप्शन नंबर वे विल बी राइट आंसर। क्लियर है जी। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहे हैं कि कुत्ता भौंकना और पक्षी का रिलेशन क्या है। इसको कहते हैं वर्ड एनालॉगी, यानी शब्दों की समानता।
पक्षी आपके जानवर की आवाज़ों पर सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपके भी एग्जाम में पूछे गए हैं। कह रहा है कि कुत्ता भौंकना, यानी कुत्ते की आवाज़ है, तो पक्षी का आवाज़ क्या होता है? आप कहते हैं ना कि पक्षी बहुत चहचहा रही है, इसका मतलब है कि आपको ऑप्शन में दिया हुआ है चहचहाना, टर्राना, गुर्राना और मिमियाना, ये पक्षी की आवाज़ नहीं होती, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो चहचहाना हो जाएगा। क्लियर है? अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या है जी? तो ये है लेटर क्लासिफिकेशन, इसको कहते हैं लेटर क्लासिफिकेशन, अर्थात वर्गीकरण का एक क्वेश्चन है। कैसे करना है वर्गीकरण के सवालों को? ध्यान से देखिए क्या है जी, तो समझो। यहाँ दिया ई एफ, यानी 5 है, 6 है, फिर आपका आ गया है 9, फिर आ गया है 14, यहाँ आपका 15 है, 16 है, यहाँ 19 है और यहाँ 24 है, यहाँ आपका 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, यहाँ 21 है, 3 है, 3 को 3 भी लिखा जाता है, 29 भी लिखा जाता है, 7 है, 11। एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ 1 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, 1 बढ़ा, 3 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, 1 बढ़ा, 3 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, लेकिन यहाँ देखो तो इन तीनों में लॉजिक सेम लगा है, +1, +3 और +5, लेकिन यहाँ ये लॉजिक काम नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे सवाल डीएलएड के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी सिर्फ देखोगे ना तो हमको लग रहा है कि आपका 80% काम चल जाएगा, बाकी तो हम लोग पढ़ा ही रहे हैं अलग अलग लाइव क्लास में, उसको तब देख ही रहे हैं। अगले क्वेश्चन क्यों रहिए। अगला सवाल क्या कह रहा है कि यदि ऑर्चिड को डेजी कहा जाता है, डेजी को लोटस कहा जाता है, यानी फूलों का नाम दिया है, लोटस को जैस्मिन कहा जाता है, जैस्मिन को तुलिप कहा जाता है, तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो आपको तो पता है कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, तो लोटस। लेकिन एक बात बताइए मुझे, लोटस को जैस्मिन कहा जाता है, तो जो लोटस को कहा जा रहा है, लोटस तो हम जानते हैं, लेकिन लोटस को यहाँ क्या कहा जा रहा है? तो आप कहे सर जैस्मिन, तो भैया जो कहा जा रहा है वही नाम कहेंगे, जो नहीं कहा जा रहा है वो कहाँ से कहेंगे? तो हमको पता है कि यहाँ कमल है, लेकिन कमल है तो भैया कमल को यहाँ क्या कहा जा रहा है? तो जैस्मिन के नाम से इंडिकेट किया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो जैस्मिन हो जाएगा। तो ऐसे ही रोज 5 के पंच में 5 क्वेश्चन का सीरीज आपके पास हम लेके आएंगे। हम और मैथ वाले टीचर भी कोशिश कर रहे हैं, जीके वाले सर भी आपके लिए कुछ लेके आए, ऐसे ही लगातार चलता रहेगा। तो लाइव भी देखिए, रिकॉर्डेड भी देखिए, सब कुछ आपके लिए है। चलिए मिलता है फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।